देखो जो तुम्हारे रूम में या अपने आसपास की चीज़ों को देखो, मेटल को अगर टच करोगे तो ठंडा लगेगा, वुड को टच करोगे तो लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, ग्लास को टच करा तो लग रहा है थोड़ा गर्म है, बल्कि वो सारी रूम टेम्परेचर पे है। जैसे कि मान लो रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है। और वो सारी सेम टेम्परेचर पे, तो कोई ठंडी कोई गर्म कैसे लग रही? इसके पीछे का रीज़न है थर्मल कंडक्टिविटी। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बताती है कि किसी मटेरियल में हीट कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी या कंडक्ट होगी, या उसका टेम्परेचर कितनी तेजी से चेंज होगा। जैसे कि ये पेन है, मान लो ये प्लास्टिक का है, तो मैं जब इसको टच करूंगा तो होगा क्या, क्योंकि मेरे हाथ का टेम्परेचर है 37 और यहाँ है 25, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगी। क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, प्लास्टिक की कम होती है, तो होगा क्या, हीट उतनी तेजी से इसमें फ्लो नहीं हो पाएगा, और मेरे हाथ के ये जो टिप की सरफेस है, स्किन है, इसका टेम्परेचर उतनी तेजी से ड्रॉप नहीं होगा, तो ये मुझे नॉर्मल टेम्परेचर पे लगेगी। मेटल के केस में मान लो मेटेलिक होता है, जैसे कि स्टेपलर को आप टच करो तो होगा क्या, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे ही टच करूंगा हीट तेजी से मेरे हाथ से फ्लो होगी, और होगा क्या, स्किन का टेम्परेचर तुरंत फॉल होगा और मुझे वो ठंडी लगेगी। बात समझ में आ रही? सारी सेम टेम्परेचर पे फिर भी अलग अलग महसूस हो रहा है। देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। आसपास की फिजिक्स को समझो, क्यूरियस रहो, क्वेश्चन पूछो, तभी समझ में आएगा और तभी मजा आएगा।